हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 12 ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग समझा था। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स ऑफ द फर्म जो होते हैं उसका टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट पे बनती है, यानी एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज द टू अफेक्ट्स। हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के, हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के कम से कम दो अफेक्ट होते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या अफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। लास्ट क्लास में हमने अपने 22 ट्रांजेक्शन्स उनको डिटेल वाइज पढ़ा था कि अगर ऑनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, गुड्स परचेज करते हैं क्या इफेक्ट होता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बैंक लोन। देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन्स जो हमने लास्ट क्लास में अपनी कंप्लीट करी थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आपके अगर आप नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन के साथ अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो इससे स्पीड भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। तो जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करो तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करो, प्रॉपर कंसेप्ट समझते हुए करिए ताकि आपकी एरर्स ना के बराबर हो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गए शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस दिए हुए, अलग अलग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं और आपको इनके बेस पे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले आप ऊपर यहां पे लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर आप एक टेबल बनाओगे जिसमें जो पहला कॉलम होगा वो आपका होगा सीरियल नंबर। पहला कॉलम क्या होगा? सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम आपका होगा ट्रांजैक्शंस। फिर आप एक कॉलम बनाओगे असेट्स और उसके बाद आप लोगे, फिर एक लाइन खींच के आप लिखोगे यहां पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या आप कैपिटल पहले लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। देखो, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 11th का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले सीरियल, फिर ट्रांजैक्शंस, फिर असेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्लियर? कंफर्म? आप ये ट्रांजैक्शंस का कॉलम बनाओ या ना बनाओ, ये आपकी मर्जी होती है, डिपेंड करता है स्कूल टीचर्स पे, कोई खास जरूरत नहीं होती। अब आपको एक एक इक्वेशन पढ़नी है और उसका अफेक्ट आपको देखना है अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या होगा। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश कितना है? 20,000 रुपीज। गुड्स कितनी है? 50,000 रुपीज। एंड फर्नीचर कितना है? 30,000 रुपीज। कमेंस बिजनेस विद कैश, गुड्स और कैपिटल। जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर होता है दैट इज नॉन एज द कैपिटल, उसे हम क्या जानते हैं? कैपिटल जानते हैं। और कैपिटल में भी इन फॉर्म ऑफ कैश
कैश की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है और एसेट्स की फॉर्म में होता है। यानी जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं और उसके अमाउंट के इक्वल आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होती है। क्लियर? वैसे तो ये पॉइंट्स हमने सारा लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, बट फिर भी हम आज दोबारा से प्रैक्टिस करते हुए इन सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें कैश इंक्रीज करना है। हमने यहां पे लिखा फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। ठीक है, क्या क्या अमाउंट है देखते हैं। कैश है 20, गुड्स है 50 और फर्नीचर है 30। तो हमने यहां पे लिखा सबसे पहले कैश। कैश कितना था? 20,000। कैश 20,000 प्लस स्टॉक, आपका स्टॉक है 50,000 प्लस फर्नीचर, फर्नीचर है 30,000 और टोटल आपकी कैपिटल जो इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इज इंक्रीज बाय 1 लाख रुपीज। 20 प्लस 50 प्लस 30 आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है 1 लाख रुपीज। तो आप 1 लाख रुपीज से अपनी कैपिटल इंक्रीज कर दोगे। इज इट क्लियर? कंफर्म? ठीक है। सेकंड पॉइंट बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ₹40,000। अगर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के एंड में, देखो जिन भी बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11 कंप्लीट सिलेबस की, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर किसी भी पार्टी का नाम बताया हो और कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता तो इट इज ट्रीटेड एज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब हमने गुड्स परचेज करी है तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए आ जाएगा गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज्ड 40,000 से आपकी गुड्स इंक्रीज हो गई और साथ ही साथ 40,000 से आपका क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लस 40,000। अब आपको करना क्या है? अब आपको हर इक्वेशन के बाद आपको एक न्यू इक्वेशन निकालनी होती है जो आपके अफेक्ट को बताती है कि आपका अफेक्ट क्या आ रहा है, आपका क्या। देखो आपको चेक करना है यहां पर कि आपके क्या हर ट्रांजैक्शन के बाद एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी एक लाइन लेंगे और यहां पे इसका टोटल लिखेंगे। यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितनी है? 20,000 आपके पास कैश है प्लस 90,000 रुपीज आपके पास स्टॉक हो गया प्लस 30,000 रुपीज आपके पास फर्नीचर है। और अगर हम इधर देखते हैं तो लायबिलिटी कैपिटल कितनी है? 1 लाख प्लस क्रेडिटर कितने हैं? 40,000। इज इट क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या गए? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स कैश में बेची, 40,000 की गुड्स थी कैश में जो सोल्ड आउट करी और उसकी कॉस्टिंग थी 30,000। 30,000 की कॉस्टिंग को हमने 40,000 में सोल्ड आउट किया। हमने क्या पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस इज डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक, सेलिंग प्राइस इज एडेड टू कैश। और इस पे हम चेक करते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यस, इस पे हमें प्रॉफिट हुआ। क्यों?
30,000 की कॉस्ट को हमने 40,000 में सोल्ड आउट किया है, तो इट इज अ प्रॉफिट। तो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, अब हमारे पास कैश कितना इंक्रीज हो रहा है 40,000, स्टॉक कितना माइनस हो रहा है 30,000, और हमारे जो कैपिटल है, कैपिटल इज इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज। आपकी कैपिटल 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। अब आपको दोबारा से न्यू इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के बाद आप अपनी न्यू इक्वेशंस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, क्लियर? कितनी होगी आपकी न्यू इक्वेशन? देखो, कैश इज टोटल हो गया 60,000, 60,000 आपका स्टॉक हो गया और 30,000 आपका फर्नीचर हो गया। अगर हम इसका टोटल देखें तो टोटल हो गया 1,50,000। जरा इधर भी फोकस करते हैं। 1,10,000 रुपीज आपकी कैपिटल हो गई, प्लस 40,000 रुपीज आपका क्रेडिटर हो गया, यानी यहाँ का टोटल भी हमारा है 1,50,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ रहा है? कंफर्म ना? नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर उसने कहा है सोल्ड गुड्स टू राम फॉर रुपीज 65,000। 65,000 में हमने राम को गुड्स बेची, जिसकी कॉस्टिंग आपके पास 50,000 रुपीज थी। कॉस्टिंग कितने की थी? 50,000 रुपीज की। अब यहाँ पे फिर ध्यान से देखिए, जब किसी पार्टी का नाम दिया हो, कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, तो इट इज ट्रीटेड एज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट सेल करी है। अब जब आपने क्रेडिट सेल करी है, तो आपका एक नया असेट्स क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज द डेटर। डेटर हमने पढ़ा था, डेटर इज द पर्सन टू होम बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको बिजनेस क्रेडिट पे सामान बेचता है। तो आपके लिए पॉइंट क्या हो जाएगा? आपके लिए देखिए, फोर्थ पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने क्रेडिट पे सोल्ड आउट करी। कितने में सोल्ड आउट करी है? कॉस्टिंग कितने की है? 50,000। तो 50,000 रुपीज हमने स्टॉक में से माइनस कर दिया। प्लस आपके पास क्या चीज इंक्रीज हो रही है? डेटर्स। डेटर्स आपका इंक्रीज हो रहा है 65,000 से। अब अगर आपने 50,000 की गुड्स को 65,000 रुपीज में बेचा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। कितने से प्रॉफिट होगा? 15,000 से प्रॉफिट होगा। तो 15,000 रुपीज आप अपने कैपिटल में ऐड कर दोगे। क्लियर? और फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है? उसके बाद आपको निकालना है न्यू इक्वेशन। फिर न्यू इक्वेशन निकालिए। देखो, न्यू इक्वेशन क्या होगी? कैश 60,000 प्लस स्टॉक अब रह गया ओनली 10,000 प्लस 30,000 आपके पास फर्नीचर प्लस 65,000 रुपीज आपके पास नया असेट्स क्रिएट हो गया, डेटर। इधर अगर हम चलते हैं 1,25,000 आपकी कैपिटल हो गई और 40,000 रुपीज आपका क्रेडिटर हो गया। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा है विड्रॉ गुड्स, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000। इफ वी विड्रॉ द गुड्स फॉर पर्सनल यूज, अगर हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं, इट इज ट्रीटेड एज द ड्रॉइंग्स। ये क्या ट्रीट करी जाती है? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो आपका स्टॉक भी माइनस होगा और साथ ही साथ कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। क्लियर बेटा?
तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट आपका 5th नंबर पॉइंट होगा गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करिए 5000 की। 5000 का आपका स्टॉक माइनस और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी 5000 से माइनस हो जाएगी। क्लियर? फिर इसका मतलब है आप दोबारा से क्या कैलकुलेट करोगे? न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करोगे। तो न्यू इक्वेशन अब आपकी कितनी हुई? 60,000 कैश, 5,000 रुपीज का आपका स्टॉक रह गया, 30,000 रुपीज आपका फर्नीचर, 65,000 रुपीज आपका क्या था? डेटर। और इधर आप आओगे तो इधर आपके लिए अमाउंट हो गया 1,20,000 कैपिटल प्लस 40,000 रुपीज क्रेडिटर। ठीक है, इधर का टोटल देखिए 1,60,000, इधर का टोटल भी कर लीजिए 60 प्लस 5 65 और 65 प्लस 65 130 एंड 160। टोटल सही चल रहा है, यानी हमारी इक्वेशन सही चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। फिर आप आगे बढ़ते हैं। आपने देखा परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। अगर कोई भी सामान आप पर्सनल यूज के लिए खरीदते हो, बिजनेस में अगर आप कोई भी सामान ऑनर के पर्सनल यूज के लिए खरीदते हो तो डेट इज ट्रीटेड एज द ड्रॉइंग्स। वो आपके लिए क्या कहलाएगी? वो आपके लिए कहलाएगी ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब आपने सामान परचेज किया तो कैश गया और साथ ही साथ ड्राइंग्स होने की वजह से आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? तो आप क्या करोगे बेटा? यहां पर आप 6 नंबर परचेज फॉर पर्सनल यूज, परचेज फॉर पर्सनल यूज कितने का टाइपराइटर खरीदा है? आपने टाइपराइटर खरीदा है 20,000 रुपीज का। तो 20,000 रुपीज आप कैश में से माइनस कर दोगे और साथ ही साथ 20,000 रुपीज आप अपने कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे। क्लियर? तो आपके लिए फिर आ जाएगी न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन निकालिए। अब देखिए न्यू इक्वेशन कितना होगा? 40,000 कैश, 5,000 का स्टॉक, 30,000 रुपीज आपके पास फर्नीचर, 65,000 रुपीज के डेटर्स। इधर क्या होगा? 1 लाख रुपीज की कैपिटल और 40,000 रुपीज आपके पास क्रेडिटर्स। क्लियर? कंफर्म? तो आप देखिए, आप कहीं पे भी कुछ भी करते हो, आपके असेट्स जो है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश 10,000 रुपीज। आपने 10,000 रुपए की चेयर खरीदी ऑफिस यूज के लिए, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? ये आपके लिए कहलाएगा फर्नीचर। क्या कहलाएगा? फर्नीचर। और फर्नीचर अगर आप परचेज करते हो तो आपका कैश भी कम होगा और साथ ही साथ आपका असेट्स इंक्रीज हो जाएगा। देखो, कैश गया और असेट्स इंक्रीज हुआ, तो आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा? पॉइंट नंबर 7 आपके लिए हो जाएगा परचेज्ड फर्नीचर। परचेज्ड फर्नीचर, ठीक है, कितने का? 10,000 रुपीज का। तो 10,000 रुपीज कैश माइनस
और 10,000 रुपीज़ आप अपना फर्नीचर इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, तो अब आपके लिए न्यू इक्वेशन आएगी देखो यहाँ पे आपका कैपिटल और लायबिलिटीज पे कोई भी अफेक्ट नहीं आया। तो अब न्यू इक्वेशन आपकी हो गई 30,000 रुपीज़ आपके पास कैश रह गया, 5,000 रुपीज़ आपके पास क्या था, 5,000 रुपीज़ स्टॉक, 40,000 रुपीज़ फर्नीचर इंक्रीज हो गया और 65,000 डेटर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट सेम रहा 1 लाख प्लस 40,000। इस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? इस ट्रांजेक्शन का मीनिंग हुआ एक असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा असेट्स डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट है पेड फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए हमने पे करे 500, प्रिंटिंग के लिए पे करे ये हमारे लिए होगा एक्सपेंस। और रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन के लिए रिसीव्ड कर रहे हैं तो कमीशन हमारे लिए होगी इनकम। कमीशन क्या होगी? इनकम। अगर हम खर्चा पे करते हैं तो कैश माइनस और साथ ही साथ कैपिटल माइनस। इनकम रिसीव्ड करते हैं तो आपके लिए क्या होगा? कैश प्लस और कैपिटल प्लस। तो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे यहां पर? एक्सपेंसेस पेड एंड इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड माइनस 500 और प्लस 1200, क्योंकि आपने जो इनकम रिसीव्ड करी है, इनकम कितनी रिसीव्ड करी है? 1200 रुपीज। तो ऐसे ही आपका कैपिटल पे भी आएगा। कैपिटल में क्या होगा? माइनस 500 और प्लस 1200। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी अब, न्यू इक्वेशन कितनी हो जाएगी? न्यू इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 30,700 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 65,000 और इधर आप देखोगे इधर आपका हो जाएगा 1,07,000 प्लस 40,000। क्लियर, कंफर्म, करें आगे। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल आपके लिए क्या होता है? एडिशनल कैपिटल। फ्रेश क्या होता है? एडिशनल कैपिटल। और हमने पढ़ा था एडिशनल कैपिटल क्या होता है? जैसे कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। प्लस 40,000। ठीक है, और उधर क्या आ जाएगा आपके लिए? कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी प्लस 40,000। तो अब आपकी जो दोबारा से आप कैलकुलेट करोगे न्यू इक्वेशन, हर स्टेप के बाद आपको न्यू इक्वेशन चेक करनी है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या पर्पस है? अकाउंटिंग इक्वेशन का पर्पस है आप ट्रांजैक्शंस के अफेक्ट को चेक करो और उसके बाद ये भी चेक करो क्या असेट्स का टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है या नहीं है। तो न्यू इक्वेशन
न्यू इक्वेशन आपकी हो जाएगी 70,700 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 65,000। इधर देखिए ये हो जाएगा 1,40,700 और दिस इज 40,000। क्लियर, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पेड टू गोपाल। अब गोपाल कौन था? गोपाल हमारे लिए क्रेडिटर था, तो हमने क्या करी, हमने पेमेंट करी है टू क्रेडिटर। पेमेंट किसको करी है? क्रेडिटर को करी है। अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी तो हमारा कैश भी रिड्यूस होगा, साथ ही साथ हमारी लायबिलिटीज भी रिड्यूस होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आ जाएगा पेड टू क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर कितना? 30,000 रुपीज आपने कैश माइनस किया और साथ ही साथ 30,000 रुपीज आपने अपनी लायबिलिटीज को भी माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब आप दोबारा से न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करोगे। कितना आएगा यहाँ पर? दिस इज 40,700, दिस इज 5,000, 40,000 प्लस 65,000। और इधर भी देख लेते हैं, इधर आपके लिए आ रहा है 1,40,700 प्लस 10,000। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। ये आपके लिए क्या है? फाइनल इक्वेशन। अब फाइनल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पे चेक करो क्या असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल है या नहीं है। देखते हैं, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो असेट्स का जो टोटल आएगा, असेट्स 0, 0, 7, 5 प्लस 5 10, ठीक है, 1 प्लस 4 5 10, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 1,50,700। इस साइड का टोटल करो, इन दोनों का जो टोटल है वो भी आपका आ रहा है 1,50,700। क्लियर? तो आपने क्वेश्चन में देखा कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आ रहे हैं और उसके बाद आपके असेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल आ रही है। ठीक है, एक बार पॉइंट्स को दोबारा से रिकॉल करते हैं। हमने पॉइंट्स क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले उसने कहा था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो कैश इंक्रीज हो रहा है, आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ आपका फर्नीचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आपका इन सबके टोटल की वजह से आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? गुड्स परचेज। जब हमने गुड्स परचेज करी है, किसी का नाम दिया हुआ था शायद इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ था गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने इसको माना था, तो ये हमारे लिए स्टॉक प्लस हो रहा है और साथ ही साथ हमारी क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट था गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश इंक्रीज हुआ विद सेलिंग प्राइस, कॉस्ट डिक्रीज हुआ, सॉरी स्टॉक डिक्रीज हुआ विद कॉस्ट प्राइस और इसकी वजह से जो प्रॉफिट आया था कैपिटल में ऐड कर दिया था। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट करा है, कॉस्ट प्राइस माइनस करा स्टॉक में से, सेलिंग प्राइस ऐड किया डेटर्स में और प्रॉफिट को ऐड किया हमने कैपिटल में। क्लियर? उसके बाद हमारे पास पॉइंट आया था गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो आपका स्टॉक भी कम हो गया था, साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी कम हो गई थी। क्लियर? फिर था गुड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या था? परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज। परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग, कैश माइनस और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी माइनस हुई। क्लियर? कैश माइनस और कैपिटल भी माइनस। फिर आपके पास है परचेज फर्नीचर, आपका कैश रिड्यूस हुआ, साथ ही साथ आपका फर्नीचर इंक्रीज हुआ। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास था एक्सपेंसेस आपने पे करे थे,
तो कैश में से माइनस करा था और साथ ही साथ आपने कैपिटल में से भी माइनस किया था। क्लियर। और अगर आपने कोई इनकम रिसीव्ड करी थी तो कैश प्लस किया था और कैपिटल को प्लस किया था। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास था एडिशनल कैपिटल, कैश प्लस कैपिटल प्लस। क्लियर। और लास्ट पॉइंट था पेड कैश टू क्रेडिटर्स, तो हमने कैश भी माइनस कर दिया था और क्रेडिटर्स को भी माइनस कर दिया था। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी जहां पे जो असेट्स का टोटल है, दैट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स का टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होगा। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बट ये क्वेश्चन जो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा लेंथी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखिए इस पॉइंट में आपको उसने बोला है शो द अफेक्ट ऑफ द अकाउंट फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। अब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से तो आपको पता है सिंपल सा अफेक्ट होता है इसका, आपका कोई खास पॉइंट नहीं है। आप अपने वही फॉर्मेट बनाओगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। यहां पे वही सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, यहां पे आपके आ जाएंगे असेट्स और यहां पे आ जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्लियर। चलिए उसने बोला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 60,000 रुपीज। सिंपल सा पॉइंट है कि आपका फर्स्ट पॉइंट आपका कैश इंक्रीज हो रहा है। अब मैं ट्रांजैक्शन नहीं लिखूंगा, ट्रांजैक्शन आप अपने आप लिख लोगे। 60,000 से आपका कैश इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर। सेकंड पॉइंट, रेंट रिसीव्ड। अब आपने रेंट रिसीव्ड किया, रेंट रिसीव्ड आपके लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो इनकम अगर आप रिसीव्ड करोगे, कितनी इनकम रिसीव्ड करिए? 2,000 रुपीज। तो आप कैश में 2,000 रुपीज प्लस कर दोगे और साथ ही साथ कैपिटल में भी 2,000 रुपीज आप प्लस कर दोगे। ठीक है। आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन हो गई 62,000 और कैपिटल भी हो गई 62,000। क्लियर। थर्ड पॉइंट, एक्रूड इंटरेस्ट। अब देखो यहां से आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पिछली क्लास में लास्ट के 4 पॉइंट्स करवाए थे। मैंने कहा था ये ट्रांजैक्शंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंसेप्ट को समझोगे तब आपके समझ में आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। आपने अर्न्ड तो कर लिया पर रिसीव्ड नहीं हुआ। अर्न्ड कर लिया तो कैपिटल में प्लस होगा, बट एक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए क्या होता है? करंट असेट्स होता है। तो आपका एक नया असेट्स क्रिएट होगा यहां पर, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? एक्रूड इंटरेस्ट आपका 500 रुपीज। तो आप नेक्स्ट में क्या करोगे? 500 रुपीज से आप अपना असेट्स इंक्रीज करोगे, साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और अब आपकी जो नई इक्वेशन आएगी, आपकी न्यू इक्वेशन आ गई 62,000 कैश, 500 एक्रूड इंटरेस्ट और 62,500 आपकी कैपिटल। लायबिलिटीज अभी तक जीरो चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है
कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने कमीशन एडवांस में रिसीव्ड करी है, यानी नॉट अर्नड, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, आपने अर्नड नहीं करी बट रिसीव्ड कर ली है, तो कैश तो प्लस होगा, बट ये इनकम नहीं मानी जाएगी, ये आपके लिए लाइबिलिटीज होगी। ठीक है, आपके लिए क्या होगी? लाइबिलिटीज होगी। तो आप यहाँ पे 4th पॉइंट पे क्या लिखोगे? कैश प्लस कितना है? 1000 रुपीज, कैश में प्लस कर देंगे 1000, और साथ ही साथ आपकी एक नई लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन 1000 रुपीज। ठीक है, तो आपकी जो अब की बार न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 63,000 प्लस 500, दिस इज इक्वल टू 62,500 प्लस 1000। कुछ है ही नहीं पॉइंट, कोई खास डिफरेंस ही नहीं है कुछ भी। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है अमाउंट विड्रॉ। अमाउंट विड्रॉ का मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स रिड्यूस कैश एज वेल एज कैपिटल, कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी और कैश भी रिड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या होगा? -5,000 रुपीज कैश रिड्यूस और -5,000 रुपीज आपके लिए कैपिटल रिड्यूस। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आएगी अब इस क्वेश्चन में, दिस इज इक्वल टू 58,000 प्लस 500 आपके लिए एक्रूड इंटरेस्ट। इधर आप चलोगे तो इधर आपके लिए हो जाएगा 57,500 प्लस 1000। सर इतना सिंपल क्वेश्चंस क्यों करवाया? इतना सिंपल क्वेश्चन करवाया आपको सिर्फ इन दो ट्रांजैक्शंस को याद करवाने के लिए कि एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इट इज इन करंट असेट्स फॉर अस, हमारे लिए करंट असेट्स होती है, तो कैपिटल तो इंक्रीज होगी, साथ में हमारा एक असेट्स इंक्रीज हो जाएगा। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है नॉट अर्नड बट रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज इन करंट लाइबिलिटीज फॉर अस, हमारे लिए क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है? आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट बहुत सिंपल होती है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं होता। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है, बैलेंस शीट एज एट, एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है एट द एंड ऑफ ईयर, तो यहाँ पे डेट लिखी जाती है। अब डेट तो हमारे पास है नहीं, तो हमने एज इट इज लिख दिया। फिलहाल ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, यहाँ पे हम लिखते हैं रुपीज, यहाँ पे हम लिखते हैं असेट्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं रुपीज। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का टोटल कितना आया था आपका? कैपिटल का टोटल आया था 57,500। फिर आप यहाँ पे लिखोगे जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन वो कितनी है? 1000। ठीक है, इधर आ जाइए जी, इधर सबसे पहले आएगा कैश, कैश आपके पास कितना है? 58,000। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था? एक्रूड इंटरेस्ट, वो कितना है? 500, और फिर आप इसका टोटल कर दोगे 58,500, और इधर भी आ जाएगा 58,500। ये बैलेंस शीट है।
ठीक है। अगर आपको पिछले क्वेश्चन की भी बैलेंस शीट बनानी होती तो आप इसी तरह का फॉर्मेट बनाते। अब यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट थे, कैपिटल और क्रेडिटर, ये दोनों पॉइंट आपके आ जाते हैं यहाँ पर, कैपिटल और क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर आप देखिए आपके पास डिफरेंट असेट्स थे, जैसे कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर था, डेटर था। ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं, कैश का अमाउंट, फर्नीचर का अमाउंट, उसके बाद आपके पास जो भी स्टॉक था, ये जितने भी एसेट्स हैं वो आप यहाँ पे डिटेल लिखते और उनका टोटल कर देते, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म। तो हमने अब तक 2 क्वेश्चन करे, एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन करा, एक हमने शॉर्ट क्वेश्चन करा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको करवाने थे और वो करवाए। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका भी पर्पस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना ही है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, शो द अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका अफेक्ट बताइए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अब देखो मैं सारा ऑरली नहीं करूंगा, आपको खुद बता रहा हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब क्या हुआ, आपका कैश प्लस हो जाएगा 50,000 रुपीज से, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी प्लस हो जाएगी 50,000 रुपीज से, ठीक है। सैलरी पेड, सैलरी पेड का मतलब क्या है, आपने कैश पे कर दिया 2,000 रुपीज, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी 2,000 रुपीज से। क्लियर। फिर है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गए, पे नहीं करे तो कैश पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पहला इंपैक्ट क्या है, ड्यू होने की वजह से आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी 200 रुपीज से, और साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटीज में, आपके लाइबिलिटीज में आपका कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वहां पे आपकी लाइबिलिटीज प्लस हो जाएगी। क्लियर। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, देखो ऊपर वाली लाइन में था आउटस्टैंडिंग, नीचे वाली लाइन में ड्यू बट नॉट पेड। ऊपर आपको वर्ड दिया हुआ था, उसका मीनिंग बताना था, टर्मिनोलॉजी दी हुई थी, मीनिंग बताना था, नीचे मीनिंग दिया हुआ है डायरेक्ट, तो इसका भी वही इंपैक्ट आएगा। आपकी कैपिटल माइनस हो जाएगी 100 रुपीज से, और लाइबिलिटीज में आपका एक कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस 100, ठीक है। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस आपके लिए क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, तो आपके लिए कैश माइनस हो जाएगा 150, कैश माइनस होगा 150, और आपका असेट्स में ही, ये भी आपके लिए क्या है, असेट्स है, और असेट्स में ही दूसरा कॉलम आपका इंक्रीज होगा प्रीपेड रेंट, और वहां पे 150 प्लस कर देंगे। क्लियर। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आप खुद कर सकते हो, मैंने सिर्फ आपको पॉइंट समझा दिए क्योंकि मुझे ये 3 पॉइंट्स आपको दोबारा से रिकॉल करवाने थे। क्लियर है, कंफर्म। आज के लिए बस इतना ही। आज आप इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, पिछली क्लास के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से करिए, और मतलब जो भी आपके लिए आपकी बुक में पॉसिबल क्वेश्चंस आप कर सकते हो उनको करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। क्लियर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।